माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सुबह सुबह भाई जो है ना, आज की सुबह ठंडी ठंडी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। बारिश जो है वो हल्की हल्की आई थी जो यहाँ से नज़र आ रहा है, और सुबह ही सूरज भी कड़क का निकल चुका है। और इस दीवार का साया जब इधर आता है ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। साया इसका से ना यहाँ पे नज़र आ रहा है। सुबह मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, वहाँ से देख रही थी, और यहाँ पे दरवाजे पे कितनी ज़्यादा आ चुकी है भाई नमी। ये देखिए, और साथ में बारिश जो है ना वो भी है, इसलिए माशाल्लाह भाई इस साइड पे सुबह सुबह फिर रहा है मानी ठंडी ठंडी रेत पे। ये अपना इधर करने आया है वॉशरूम वगैरह ये बाहर आके करता है ना इधर, इसलिए घूम फिर रहा है ना। तो इसके वॉशरूम की टेंशन नहीं होती। बाज़ दफ़ा होता है ना कि वो होते हैं तो इसकी टेंशन नहीं होती, खुला खेत में चला जाता है। यहाँ पे जो है ना चारे की कटाई हो चुकी है। ये बाबा जी अभी सुबह सुबह कर रहे थे, तो वो बस अपने बच्चों के आने से पहले, वो खुद वैसे बुज़ुर्ग आदमी हैं लेकिन वो ना काम काफ़ी करते हैं, उन्होंने यहाँ से चारा बना लिए। अभी अपने बच्चों की तरफ जो है ना वो बेचेंगे, वो लेने आएंगे, बल्कि बैलगाड़ी पे लेने के लिए आ जाते हैं। हाँ जी मानी, क्या कर रहे हो? ये अभी यहाँ से नमी जो होगी वो अपने पैरों के साथ लगाएगा, तरेल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, शबनम, और फिर उसको ऐसे अपने मुंह पे लगाएगा। मुंह को धोता है, ये बड़ी समझदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह जी एक नई सुबह का आगाज़ जो है वो हो चुका है, और नए व्लॉग का भी आगाज़ हो गया। आज मैंने व्लॉग जो सुबह ही शुरू कर लिया, क्योंकि मौसम भी काफ़ी प्यारा प्यारा सा था, ठंडा ठंडा। और बारिश रात को हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, हल्की हल्की, लेकिन इतनी हुई है कि मिट्टी जो है ना वो पक्की भी होगी और बैठ भी गई। अब इससे झाड़ू भी लगाए ना तो वो भी समझ लें ऐसे आसानी से लग सकता है, क्योंकि ये मिट्टी जो है वो बैठ चुकी है। और बाबा जी जो है ना वो उधर से फिर कर रहे हैं अपनी कटाई। आज जो मानी चले हम, और सुबह सुबह जो है ना शबनम, क्या कहते हैं कि मोतियों की तरह चमक रही है। और गंदम के खेत चेक कर रहे भाई, सब से अभी कैसे होते जा रहे हैं, पीले पीले पीले। रोज़ ऐसे मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये है भाई, ये सारी शबनम जो दूर से देखें तो ऐसे लगता है कि मोती चमक रहे हैं। ये वाली सरसों ऐसे खड़ी है, इसकी कटाई करनी है। तो चलें, खैर अभी जो है ना हम चलते हैं, और चल के भाई करते हैं अपने नाश्ता पानी की तैयारी। नाश्ता पानी, चाय पानी की तैयारी। सुबह तो चाय पानी होता है, नाश्ता पानी तो नहीं होता। तो वो करते हैं, दरवाज़ा करते हैं बंद। और सबसे पहले तो करेंगे किचन की सफाई, क्योंकि रात को भाई आई थी हल्की हल्की सी आंधी भी। तो ये है कि वो ज़्यादा मट्टी वाली आंधी नहीं थी। परसों जो आई थी वो बहुत मट्टी थी, और रात को जो आई थी वो कम मट्टी थी, क्योंकि पहले बारिश बरस चुकी थी इस वजह से। और इसको किया था ऊपर से इससे कवर। ये देखें, ये पड़ी हुई है खुश्क, ये है ना ऐसे करके। ये तारिक साहब का था तो फट गया था, तो इसको फिर हमने ना यहाँ पे लगा दिया है। ओए होए, इसमें तो पानी चला गया। असल में पिछली दफ़ा मैंने इसमें तरपाल डाली थी, और इस दफ़ा तरपाल डाली नहीं है, क्योंकि उसमें तो सरसों पड़ी हुई थी, और ये पानी यहाँ तक चला गया। अब 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 यहाँ पे कौन पड़ा हुआ है बंदा भाई? अब्बा 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 अब्बा, सुबह सुबह इतनी वहां से मुझे सुनाई दे रहा था अब्बा अब्बा अब्बा। चले तो जा, चले तो जा, चले ठहरा। शुक्र है, अभी रात को इसको बहुत ज़्यादा बुखार हुआ था, लेकिन हम कल मेडिसिन लेकर आए हैं, वो दी है तो कुछ अब जाके बातें करनी शुरू हुई है ना। बिस्मिल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाहर आना है, बाहर हल्की हल्की ठंड है, हल्की हल्की। बाहर आना है, बाहर आना है, बाहर आना है, बाहर ठंड है, हल्की हल्की ठंड है। हैं, सर्दी नहीं लगेगी फिर? ये कहती है मुझे उठा के बाहर ले जाओ। तो इस टाइम भाई दिन के जो है ना 12 बज चुके हैं, और तारिक साहब फ़िलहाल भाई खेत में करे हैं काम। और अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना वगैरह जो है वो नाश्ता वगैरह सुबह का बनाया, और उसके बाद फिर फजर की क्लास शुरू हो जाती है, उसको पढ़ाया। और अब जो है ना सफाइयाँ वगैरह की थी, लेकिन घर से देख के लग रहा है कि कोई सफाई नहीं की, क्योंकि बच्चे जो है ना वो खेलते खेलते हैं, और सारी चीज़ें फिर से एक एक जगह पे जो है ना वो बखेर देते हैं। कहीं पे वो कटोरी पड़ी है, कहीं पे वो पड़ा हुआ है, क्या है, गेंद पड़ी है, कहीं पे यानी इनके खिलौने बिखरे हुए होते हैं। तो बाकी जो है ना अभी तारिक साहब जो है ना वो लग चुके हैं अभी खेत में काम में। तो क्योंकि खेत जो है ना उसमें करनी है रौनी। सरसों तो हमने निकाल ली है,
लेकिन रौनी करके उसके बाद हम जानवरों के लिए करने हैं चारा काश्त। तो रौनी के लिए जो है ना मोटर भाई ने आके हमें सेट करके दी है। तो बस ये है कि अभी मोटर चला के ना हम इसकी रौनी करेंगे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं कंबल धो लूँ। ये कंबल जो मैंने निकाल के रख दिए, 2 ये और 2 बाहर रख के आ चुकी हूँ। और ये जो इसको बोलते हैं हम लोग रज़ाई तुलाइयाँ जो है ना, इनके एक का कवर मैंने धो के ऊपर चढ़ा के उसको डाल दिए और एक ऐसे डाली, उसका कवर जो है वो धो दिए। इसको भी मैं ऐसे कर लूँगी। तो मैंने कहा सारे बिस्तर जो है ना वो धो लेते हैं, क्योंकि आस्ता आस्ता करके जो है ना बाद में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जानी है। और तारिक साहब जो है ना वो सारी सरसों जो है इसको यहाँ पे बखेरे हैं ताकि ये ना खुश्क हो जाए। और फरा बेटी जो है ना सो गई है। तो मैंने कहा चल के अच्छा इसको ना काफ़ी सारा जंग लग गया है, तो बस कोशिश करते हैं कि इसको ना कलर करवाएं। मैंने कहा तो ये दरवाज़ा जो है वो बंद कर देते हैं, क्योंकि आप ही जो है ना वो भी फ़िलहाल फिर रही है बाहर। वो बस कहती है कि जल्दी से ना सब्जियां लगाएं। कुछ बीज मैंने भिगो के रखे थे ना, वो बस ये दीवार के साथ ना इधर उधर करके ना लगा रही हैं। तो मैंने कहा चलिए लगा लेते हैं, आप टेंशन नहीं ले। यहाँ पे कुछ मेरे जो है ना कंबल आप ये पड़े हुए, एक बड़ा कंबल ये है और कुछ जो है ना ये वाले हैं। 2 कंबल ये हैं, 3 कंबल धोने है। काफ़ी मुश्किल काम। चले है जो काम करना हो तो फिर वो मुश्किल कैसा, क्योंकि बाद में ज़्यादा जो है ना क्या बोलते हैं कि गर्मी जो है वो हो जाएगी। चलिए जी, तो यहाँ पे तारिक साहब ने टोकमे बांध लिए हैं। और वो वाला था क्योंकि हमने ना अपने इस वाले खेत को जो ये सब्ज़ी वाला था ना इसको पानी लगाना है, तो ये भी जो है ना बांध दिए। यहाँ से ये बांधना था और उस साइड पे वो वाला खोलना था और उसमें पानी जाना है। तो बस अभी चलेगी मोटर। अब देखते हैं कि मोटर जो है ना वो कैसे चलती है। चलाएं मैं इंतज़ार कर के थक ये ओए ये भी चल गई मोटर। ये गया पानी। बस ये कि अब मैं ना पानी जैसे ही थोड़ा साफ़ होता है ना, फ़िलहाल तो काफ़ी ना ख़राब है। यहाँ पे हम रख लेते हैं सर्फ और इसको निकाल के करते हैं इधर। ये बड़ा कंबल भी धोना है ना, पानी साफ़ हो जाता है तो बाल्टी के साथ इसमें पानी डाल लूँगी इधर। चलिए जी, तो यहाँ पे जो है ना भाई पानी जो है वो आ चुका है और हमने पानी छोड़ा है इस वाली साइड पे, क्योंकि ये वाली साइड जो है ये ना काफ़ी ज़्यादा थी क्या बोलते हैं ऊंची। ये देखें। अच्छा आप ही जो है ना वो भी हमारे साथ साथ ना भाग रही है। वो तारिक साहब के साथ ना उधर से करवा रही है काम पानी। हाँ तारिक साहब काफ़ी दिनों के बाद कर रहे हैं, पानी इनसे बंदा ही नहीं जा रहा। इधर से हमने छोड़ा है क्योंकि ये वाला एरिया था जिसमें हमने ना मिट्टी दोबारा से डलवाई है, तो ये वाला ऊंचा था और उस साइड से पानी इधर आता नहीं था। इस वजह से इस दफ़ा हमने ना पानी जो है वो इस साइड से छोड़ा है, ताकि ये जो है ना ये एरिया जितना बैठना है ना वो बैठ जाएगा। ये ऊंचा काफ़ी है। ये देखिए ढलवान बनी हुई है जिससे नीचे पानी जा रहा है। ये इस तरह करके ना ये पानी आ जाएगा सारा, सैलाब आ गया। चलिए ये तो यहाँ पे भाई एक कंबल जो है वो मैंने भिगो लिया। मैंने कहा शायद बड़ा कंबल इसमें आ जाएगा, लेकिन ये दोनों टब छोटे थे वो इसमें नहीं आए। ये छोटा जो है ये बड़ी मुश्किल से इसमें आया। तारिक साहब ने उधर पानी लगा दिया, लेकिन पानी यहाँ पे लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसका पानी इतना ज़्यादा है कि कहीं से हम लोग रोक ही नहीं पा रहे हैं। हर तरफ जो है ना वो हो गया। बाकी काफ़ी टाइम के बाद आज तारिक साहब ने ये जिम्मेदारी जो है वो कर रहे हैं। पहले तो करते थे उधर, तो वो मोटर थी ना थोड़ा पानी उसका होता था, वो तो मैं भी संभाल सकती थी, लेकिन ये भाई ख़तरनाक मोटर है। यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी देर इसको ऐसे कर लेते हैं, फिर सोटे के साथ डंडे के साथ अच्छे से पीट लेंगे इसको, जो है ना काम होगा शुरू। ये इधर चेक करें, यहाँ पे जहाँ पे वो था ना बना वो वहाँ पे से पानी जो है ना वो डुबकियाँ ले रहा है। यहाँ पे ये देखें ऐसे बुलबुले बुलबुले टाइप बन रहे हैं ना ये वाले। ये देखें सारा पानी का बहाव इधर ही हुआ है। ये वाले सारी तरफ जो है ना ये क्योंकि यहाँ पे पानी नीचे जा रहा है। यहाँ से गहरा था, इस साइड पे सारा पानी चला गया और वहाँ से गहरा था, बीच में ऊंचा है।
यहाँ पे पानी भाई कुछ इस तरह से हो गया साफ़, यानी कि निकल आया और नीचे बजरी वगैरह जो वो पड़ी हुई है। अब दोबारा से हम इसको चलाएंगे ये धोने के लिए। चलो जी, तो यहाँ पे एक कंबल जो है वो मैंने कूट ली अच्छे से, लेकिन आज मुश्किल का बड़ा सामना करना पड़ा। दो तीन दफ़ा मोटर हमने चलाई है, इसका हमें तजुर्बा है नहीं। हम चलाते हैं सोलर वाली, थोड़ा थोड़ा पानी होता है, ये तो भाई पानी कंट्रोल ही नहीं होता, सारी मैल काट। आप लोगों ने कभी ऐसे धोए? जैसे हम सबने कहना कि आप तो कंबल ही ख़राब कर रही हो जितना इसको कूट रही हो। अब मोटर चलाएं, एक तो मैं ये हो गया, फिर दूसरे को कूट लूँगी जब चल जाएगा। तारिक साहब ने भाई आखिरकार पानी बांध लिया है, गट्टे में हमने मट्टी डाल के ना उसमें डाल दी। खुला पानी है लेकिन इसका प्रेशर इतना ज़्यादा है ना पानी का। कंबल जो है वो मैंने धो लिए, अब आ गई है तीसरे कंबल की बारी। हाँ जी, आराम से आना, इधर से आ जाओ। सुभान को अभी पता चला, हमने कहा कि हम पहले कार्रवाई डाल लेते हैं वरना बच्चे ने तंग करना है। ये अभी आए हैं अंदर बैठे हुए थे चुप चुप, हमने कर लिया सारा काम, वरना इन्होंने फिर तंग करते रहते। आ जा। हाँ जी, आ जाओ, मैं आपको नहला लूँगी, जुमे की तैयारी भी करनी है ना। हाँ जी, साफ सुथरा। इसको आप ले जाए ना उठा के, वो उधर दीवार पे डाल देना, फौरन इसमें खुश्क हो जाना। चलें ठीक हो गया। मुझे भी नहाना है। आपने भी नहाना है? मैं आपको भी नहला लूँगी, सब्र करो। अभी 12:30 बजे का टाइम है, तो बस आप लोगों ने जल्दी जल्दी तैयारी कर लेनी है फिर जुमे की। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे जो है ना पानी भी माशाल्लाह से हमारा जो है वो सारा लग चुका है। उधर से जब पानी का प्रेशर था उसने सारी मिट्टी उठा के फिर इस साइड पे कर दी है। अभी ये बस ये थोड़ा सा, ये अब क्या कि जब ट्रैक्टर चलाएंगे ना तो फिर ये वाली जगह जो है ये भी हो जाएगी सेट। फिलहाल इसको ना अच्छे से भर दिया है, वहाँ से भी जहाँ पे वो खड्डा था ना वहाँ से भी अच्छे से भर चुका है। अब जितनी इसने बैठना है बैठ जाएगी, उसके बाद फिर इसकी ना सेटिंग करेंगे, रूटर लगाएंगे और फिर जो है ना हम इसमें करेंगे सब्जियों की काश्त। तो बाकी जी कंबल जो है ना वो मैंने सारे के सारे जो वो धो लिए। तारिक साहब ने फिर उठवा के ना यहाँ पे डलवा दिए, तो तीनों कंबल जो है ना धो के यहाँ पे डाल दिए। ये खुश्क भी बहुत जल्दी होंगी। सूरज जो है फ़िलहाल यहाँ पे, जब उधर तक जाएगा तो यहाँ पे यानी कि शाम होने तक यहाँ पे धूप जो है वो लगी रहती है, तो ये फिर क्या है कि जल्दी से खुश्क भी हो जाएंगे। तो बस ये है कि आगे चल के जो है ये मोटरें वगैरह जो है वो चलनी नहीं है जब तक यहाँ पे ना चावल की फसल जो है वो ना काश्त की जाए। तो हमने कहा चले हम लोग जो है ना एक तो जानवरों का चारा जो है वो कर लेंगे और साथ में यहाँ पे ये जो है ना ये काम करेंगे। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम लोग जो है ना हम भी अपना जो पानी का इंतज़ाम जो है ना वो खुद कर लेंगे। हाँ जी, वो एक टैंक वो पानी की दूसरी भर के मैं ले आई हूँ। चलो सही है, चलो ठीक हो गया। चले खैर, तारिक साहब बोल रहे हैं कि आप लोग भाई ना घड़ा जो है वो भी भर लें। तो मैं ना घर आ गई थी वापस और बच्चे जो है ना उनको भी नहला दिया है। और हाँ ये बोल रही है। और यहाँ पे भाई ये बंदा क्या कर रहा है, इनको नहला दिया दोनों को, ये ना हाथ धो चुके हैं, फ्रेश हो गए हैं। और साथ ही कहीं ऐसा ना मेरे मुंह पे लगी हुई हो ये अम्मी जान जो लेकर आई ना चूरी, मैं तारिक साहब से कह रही कि हमने ना काफ़ी सारी बना के रख लेनी थी। इससे ये होता है कि भाई जल्दी अगर खाना नहीं भी बनता तो ये बंदा जल्दी में झटपट बना के तो खा लेता है, और जब भूख लगी होती है ना तो उस टाइम अच्छी भी बहुत लगती है। तो वो मैंने बनाई है, तारिक साहब को दी है, बच्चों को अभी दूंगी, आप ही को। तो वो मैंने गैस पे जल्दी जल्दी तैयार किया। साथ में मानी जो है ना उसको लगी हुई थी भूख में, जैसे ही आई मेरे पीछे भागना शुरू कर दिए, तो उसको भी जो है ना, हाँ जी, उसको दूध गर्म करके वो पी के चला भी गया। यहाँ पे भाई ये है तो थोड़ी सी पड़ी हुई है, लेकिन ये थोड़ी भी खा लें तो काफ़ी वजनी होती है ना, इसलिए। चलिए जी, तो इस टाइम जी हो चुकी है शाम, और आज की शाम जो है ना वो कुछ इस तरह से है भाई। तारिक साहब जो है ना वो खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते। मानी के काम चेक कर लें, सो रहा है वो भी छत पे आकर, क्योंकि बच्चे नीचे डिस्टर्ब करते हैं ना इसको, तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तारिक साहब वो कह रहा है मुझे भूख लगी है, भूख नहीं मैंने इसको गर्म उस टाइम करके दिया था, अभी ये नीचे जाएगा तो अभी मैं खुद गर्म करके दूंगी।
ये जब इसको भूख लगे तो ये ऐसे करता है और साथ में तारिक साहब को बताता भी है ना। चलो आ जाओ नीचे। हाँ जी चले खैर, मैंने कहा तारिक साहब आज जो है ना गंदम के रुख जो है वो थोड़े अलग ही है ना। हाँ जी, अभी रोज रोज ना हम आप सबको जो है ना दिखाते रहेंगे कि किस तरह थी पहले गंदम और अब चारों तरफ देखें। नीचे से तो थोड़ा कम दिखाई देती है, लेकिन अभी क्या करें, सारी जो है ना ऊपर से हम लोग देखें तो सारी ना सुनहरी सुनहरी होना शुरू हो गई है। तारिक साहब कहते हैं कि इसको कब हाथ गंदम को लगेगा। मैं कहती हूँ, मैंने कहा तकरीबन जो है अप्रैल की जो है ना 10 तारीख को हाथ लगेंगे। और इस दफ़ा जो गर्मी पड़ेगी ना तो मेरे ख्याल में ये अप्रैल में ही सारी गंदम जिनके जहाँ जहाँ पे भी है ना वो कटाई होके ख़त्म हो जाएगी। मई में लगता है ना। हाँ जी, 1 महीना तो मई में, पहले मई के भी दरमियान में जाके शुरू होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है अप्रैल में ही इसकी कटाई जो है वो शुरू हो रही, ख़त्म भी हो जाएगी काफ़ी सारी। जल्दी गरूब हो गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सूरज जल्दी गरूब नहीं हो गया, अपने टाइम पे ही गरूब हुआ है। चलें जी, तो आज हम लोगों ने भाई खेस वगैरह जो धो दिए थे, तो ये ऊपर कुछ डाले हैं कुछ नीचे, तो इनको भी ना लपेट लेते हैं। अच्छा, मैं भी एक वो थी, मैं उनको देखती थी, इंडियन व्लॉगर थी। हर व्लॉग में उनका ये होता था कि वो छत से कपड़े उतारते थे हर व्लॉग में। तो मेरा भी अभी ना वही, मैं खुद आ रही थी ना तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा उनका भी यही होता था कि वो हर व्लॉग में जो है कपड़े उतारते थे। अभी आस्ता आस्ता करके मेरी भी रूटीन वही बनती जा रही है कि हर व्लॉग में मेरे छत से कपड़े जो है मैं उतारने के लिए आती हूँ। चले खैर, तो भी कपड़े होते जो हैं रोज़ के रोज़, ना चाहते हुए भी कपड़े जो हैं वो फिर बन जाते हैं। फिर जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हों तो वहाँ तो फिर होते ही। चले खैर, अजान आ रही है, अभी आप सब भी सोचे और आप सब ने भाई हमें मशवरा देना कि हमें कौन सा कारोबार करना चाहिए। मैंने जो हाँ जी, पहले अजान सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो इस टाइम जी भाई रात हो गई है, अंधेरा हो रहा है हल्का हल्का। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना इनको मैंने बिठाया पढ़ने के लिए। और भाई मच्छर चेक करें, मच्छर आजकल बहुत ज़्यादा है, ये सब मच्छर ही मच्छर है मक्खियों की तरह ना। तो यहाँ से जो है ना कल ये लोग खेल रहे थे और ये उस साइड पे गिरा और ऊपर से जो है ना इसने ख़राब कर दी। इस वजह से हम ना ऊपर ये डाल देते हैं ताकि जो है ये मच्छर अंदर ना जाए। फ़रा बेटी को सुलाया और साथ में ये दोनों बहन भाई कर रहे हैं भाई काम। और हाँ जी, मैं अभी आ रही हूँ। और मेरे अभी फ़िलहाल कुछ कपड़े जो है वो रह गए थे क्योंकि मैं पढ़ने लगी थी मगरिब की नमाज़। तो यहाँ पे जो है ना ये वाले रह गए और बाहर वाले जो कंबल है ना वो भी ऐसे ही खड़े हुए। वो बस मैंने ये था कि एंड तक मैंने कहा देख लूँ हाँ, क्या है कि वो खुश्क हो जाए, यानी कि जब तक जो है ना वो रहता है। और इस साइड पे चेक करें भाई माशाल्लाह से तारा नज़र आ रहा है। चांद कहाँ गया? चांद नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे अभी फ़िलहाल ना। ये है। अच्छा, आज तारे माशाल्लाह वैसे बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। तो मैं समझ रही थी कि शायद जो चांद के 7 तारा होता है ना, एक बड़ा सारा होता है वो है। तो वो भाई इस साइड पे खड़ा हुआ है, चांद भी और तारा भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज आज मौसम बिल्कुल ऐसे साफ़ है ना, इस वजह से ना तारे बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। ये खड़ा है और उस साइड पे भी बड़ा सा नज़र आ रहा है। तो अभी थोड़ी जब रात होगी ना तो बहुत सारे तारे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे भाई कंबल जो है ना, कंबल, हाँ जी, मैंने कहा कंबल एक भी अच्छे से खुश्क नहीं हुआ। नहीं, इधर तो नहीं खड़े करने मैंने ना, कोई लाई जंद होवे तो फिर
नहीं नहीं, तारिक साहब कह रहा था कि मैं इधर ही खड़े कर दूँ इसको। चलिए खैर, यहाँ पे भाई कंबल जो है ना वो मैं बस उतारने लगी थी, और फिर मैंने ना नहीं उतारे, क्योंकि तारिक साहब जो है ना उन्होंने कहा है कि अगर आपके कंबल कोई लेकर गया तो आप मैं आपको नया कंबल लेकर दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक हो गया, अगर इसको कोई ले ही जाता है तो नया कंबल तो मिलता है। तो वो कह रहे हैं कि इसको ना कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये वो रोड़ा पड़ा हुआ है, मुझे था कि ये दीवार जो तारिक साहब ने बनवाई है ना वो गिर गई है। तो बस अल्लाह ना करे, क्योंकि हमने ना इसकी सारी लिपाई करवा देनी है ताकि पाइप जो वो नज़र ना आए। तो मैंने फिर वो इधर ही खड़े कर दी। मैंने कहा अगर ले गई उधर कंबल उतार के ना, तो फिर वहाँ पे भी ख़राब होगी और फिर डालेंगे। तो इस वजह से ना फिर मैंने कहा इधर ही खड़े रहें। तो यहाँ पे भी तारिक साहब सोच रहे हैं, बस कारोबार का हम सोच रहे हैं, है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी आप सब भी हमें ना मशवरा देना कि हमें ना कौन सा कारोबार जो है वो करना चाहिए। तो एक ये है कि फसलों का कारोबार तो है ही है, और साथ में कोई और अच्छा सा कारोबार होना जिसमें बंदा क्या है कि साफ़ सुथरा भी रहे और कारोबार भी चले, यानी कि सही अच्छा सा कारोबार हो, है ना तारिक साहब? ठीक है जी, मशवरा मांगे ना सबसे। अच्छी बात है। हाँ जी, इंशाल्लाह जोड़ ही आते हैं फिर हाँ जी, वही ना, मैंने कहा सबसे मशवरा मांगते हैं कि नहीं, सब चांद क्या की कहते। दबा के कल तारा खुलता है। ये खड़ा हुआ है हमारे ऊपर, ये देखे, मुझे भी पहले नजर नहीं आया मैंने कहा वो अकेला तारा नहीं ਅੱਗੇ है। ਤਾਂ ਦਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਆਈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं नहीं, उधर नहीं होता था ये, वो साथ है, चांद के साथ ही वो वाला तारा है। तो वो काफी बड़ा है ना। हाँ वो जी, मैं भी आ रही थी ना, मैंने देखा, मैंने कहा वो एक अकेला तारा खड़ा हुआ है, चांद कहाँ है? फिर मैंने अपने सर के ऊपर देखा तो वो हमारे ऊपर खड़ा था। वो कितने महीने खाली है सन ਵਿੱਚ किस चीज के? वो कुर्बानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਖਾਲੀ महीने नहीं होंगे। हाँ जी, अभी ये है इसका, यानी कि एक महीना ये वाला है, हम्म, एक उससे बाद के जो खाली आएगा, हम्म, और उसके बाद फिर ईद उल बकरा ईद का। ईद ईद उल उल अज़हा। अजहा चले खैर, इसको जो है ना अच्छे से ना भाई करते जो हैं। है ना गवाडी आ जाए ना मोड़ प्लेटा से तो उधर नजर रखते हाँ हैं। जी, बाकी साथ में वो दूध भी लेकर आते हैं ना, हमारा दूध वो वो अपने नजर घर से उधर से लेकर आते हैं। हमने उधर लगाया हुआ दूध 2 किलो। पहले हमने इधर गाय का दूध लगाया था फार्म पे। तो फिर जो है ना समझ लें, हम लोग ज़्यादातर जो है वो भैंस का दूध जो होता है ना वही इस्तेमाल करते हैं। वो थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन कहते हैं कि गाय का दूध जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो हमने लगाया, तो वो फिर हमने छोड़ दिया। इससे ये होता है कि चाय भी बन जाती है पानी में डाल के, और साथ में क्या होता है कि लस्सी भी हम लोग बना लेते हैं। तो बस अभी हमें इंतज़ार है, क्योंकि शाम का खाना जो है वो भी हम लोग खा चुके हैं। बस थोड़ी देर मगरिब से पहले हमने ना शाम का खाना जो है वो खाया है। तो अब ये कि दूध आएगा तो मैं इसको बॉयल करूँगी, फिर उसको ना खट्टा लगा के रखेंगे, सुबह लस्सी और दही होगी, तो फिर भी अच्छा सा नाश्ता हो जाता है इसलिए।